So we'll start functions का domain and range. Now, see, there are many basic things you require before starting functions. So let me explain you that. Okay, I mean, already we have started functions. Okay, so try to understand. मैं फिर भी एक बार कुछ चीज बताना चाहता हूँ functions का, so that you can understand properly the topics which I am going to explain you today. Okay, so I'll start with a simple example. Let's take a simple example. Let's think of few persons on the left hand side of the river, the other side of the river, और इनको ये रिवर को क्रॉस करके दूसरे साइड जाना है, ऐसे सोचते हैं। और मान लो रिवर के एक साइड पे जो लोग खड़े हैं उनका नाम है, किसी का नाम 1 है, किसी का नाम -1, किसी का नाम 2 है, 3, 4, 5 and so on. I mean not and so on. These are the elements. ये लोग खड़े हैं रिवर के एक साइड, उनको मैंने क्या किया, उनका एक नाम दे दिया, कि सेट का एक नाम दे दिया, लेट्स से ए। और उनको अगर रिवर को क्रॉस रिवर को क्रॉस करके ही जाना है दूसरे साइड में, सो जैसे ये सपोज पहले 1 स्टार्ट कर रहा है, अगर जैसे ये 1 रिवर को क्रॉस करेगा तो ये रिवर से होके जाना है, होके जाना है मतलब अगर ये रिवर में होके जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, पता है क्या बन जाएगा, बताओ तो। देखो f of x equal to x square, जब ये इस रिवर में जाएगा तो ये बन जाएगा क्या, बताओ तो, 1 square equals to 1 बन जाएगा। Try to understand. मतलब एक तरह से हम ये भी बोल सकते हैं एक तरह का ये मशीन जैसा काम कर रहा है। मतलब मशीन जैसे मतलब ये मशीन से होके ही दूसरे साइड जाना है, समझ में आया तो बात। तो 1 अगर इससे होके जाए तो क्या बन जाएगा, 1। -1 अगर इससे होके जाए तो क्या बन जाएगा, tell me क्या, 1। and we are finding that already यहाँ पे 1 है, already 1 है, तो हम इसको दो बार नहीं लिखेंगे, because you know that in a set repetition का कोई मतलब हम उसको हम रिप्रेजेंट नहीं करते, repetition of elements को रिप्रेजेंट करते हैं। what is set? set is collection of objects। सेट के अंदर हम रेपिटेशन को रिप्रेजेंट नहीं करते कि चलो -1 3 बार है तो हम उसको 1 को 3 बार रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज़ हमारा मेन ऑब्जेक्टिव सेट्स में क्या होता है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो -1 और 1 जब इससे पास होगा तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। 2 पास होगा तो क्या होगा, लेट मी राइट डाउन। Now just let me say this way कि अगर ये 1 यहाँ से पास होगा तो क्या बन जाएगा, 1 -1 1, 2 क्या बन जाएगा, 4, 3 क्या बन जाएगा, 9, 4 क्या बन जाएगा, 16 और 5 क्या हो जाएगा, बताओ तो, 25। ऑलराइट एवरीवन, नाउ यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। मतलब फंक्शन में f of x में ये f क्या डिनोट करता है, बताओ तो। f फंक्शन का नाम को डिनोट करता है। f क्या डिनोट करता है, f स्टैंड्स फॉर द नेम ऑफ द फंक्शन। जैसे कि f of x, g of x, q of x, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, q of x, f of x लिखा हुआ है, r of x भी लिखा जा सकता है, g of x भी लिखा जा सकता है। मतलब ये f, q, r, g ये सब क्या है, नाम है, कुछ भी हो सकता है। मतलब सारे हम अलग अलग फंक्शंस को अलग अलग नाम देंगे तो सारे डिस्टिंक्ट अलग अलग फंक्शंस को हम उसके अलग अलग नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रैकेट के अंदर x? ब्रैकेट के अंदर x का मतलब क्या होता है, मतलब होता है कि ये फंक्शन पे ये जो फंक्शन के का जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन जो है वो किस वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, किस वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, इसका वैल्यू x पे डिपेंडेंट है। मतलब हम लोग जो भी वैल्यू फंक्शन से पास करेगा वो वैल्यू क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, x के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। मतलब x मतलब जो हम इस फंक्शन में इनपुट ले रहे हैं, जो इनपुट ले रहे हैं, समझ में आया तो बात। और इससे जो पूरा रिजल्ट आ रहा है सॉल्व करके वो उसका आउटपुट है, मतलब आंसर है, समझ में आया तो बात। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 1 इनपुट अगर ले इस फंक्शन में
तो उसका आउटपुट क्या है 1। अगर हम -1 को इस मशीन में, मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि फंक्शन एक्ट्स एज अ मशीन, वी कैन से फंक्शन यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, मशीन की तरह काम कर रहे हैं। ओके एवरीवन, अगर हम यहाँ पे 2 ले तो आंसर क्या आ जाएगा उसका 4, मतलब 2 को इनपुट ले, 2 को इनपुट ले मतलब x का वैल्यू 2 हो गया अब, तो फिर इस पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो ये चीज क्लियर हो गया कि f ऑफ x का मतलब क्या होता है, x क्या डिनोट करता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब इस फंक्शन का जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंडेंट है, इसका वैल्यू किस पे डिपेंडेंट है, इस वेरिएबल, जो भी इस ब्रैकेट के अंदर जो भी वेरिएबल लिखा जाता है उस वेरिएबल पे वो डिपेंड करता है उसका वैल्यू। ऑलराइट एवरीवन, नेक्स्ट। अब यहाँ पे बहुत सारा टर्म्स जानने का बहुत जरूरत है। एक जो हम पहला टर्म जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इमेज। इमेज जो है बहुत ही कॉमन टर्म है जो फंक्शन में यूज होता है, बट इमेज का मतलब बहुत क्लियर होना जरूरी है। जैसे देखना एक बार, हम लेफ्ट साइड का एलिमेंट्स को, लेफ्ट साइड के सेट का एलिमेंट्स को अगर हम कंपेयर करें राइट साइड से, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 1 का इमेज, इमेज ऑफ 1, image of 1 is what is the image of 1, can you tell me? 1, मतलब 1 क्या बन गया, 1 जब इस मशीन में जब पास हुआ तो चेंज अपने आप को चेंज पाया और चेंज होके क्या बन गया 1 का 1 ही बना। ठीक है, व्हाट इज द इमेज ऑफ -1, 1, व्हाट इज द इमेज ऑफ 2, व्हाट इज द इमेज ऑफ 3, क्लियर है जो ये हो गया। अब यहाँ पे दूसरा टर्म आता है वो है प्री इमेज। ठीक है, क्या है वो टर्म, प्री इमेज। अब अगर हम प्री इमेज बोले तो यहां से हम शुरू करेंगे, डोंट कॉपी, यहां से हम शुरू करेंगे। प्री इमेज जब हम बोलेंगे तो यहां से शुरू करेंगे। एक बात बताओ, लेकिन एक और चीज यहां से हम लोग यहां से एक और चीज देख सकते हैं, क्या बताओ, एक बात बताओ, कोई भी एलिमेंट है सेट ए में जिसका इमेज फॉर्म नहीं हो रहा है, चलिए ऐसा कोई भी एलिमेंट है सेट ए में जिसका इमेज फॉर्म नहीं हो रहा है, डू यू फाइंड, इफ यू हैव एनी एलिमेंट टेल मी, लेट मी, आई डोंट सी एनी एलिमेंट जिसका इमेज फॉर्म नहीं हो रहा है, सारे एलिमेंट्स का ही इमेज फॉर्म हो रहा है। एंड मेक श्योर दैट अगर हम फंक्शन को लिख रहे हैं, अगर हम फंक्शन को लिख रहे हैं तो फंक्शन में ऐसा ही होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ठीक है। फंक्शन में हम यहां क्या देख रहे हैं कि फंक्शन के लेफ्ट का जो सेट है जो मैंने यहां रिप्रेजेंट किया है, ये सेट का हर एलिमेंट का ही इमेज फॉर्म हो रहा है। अगर ऐसा कोई एलिमेंट है जिसका इमेज फॉर्म नहीं हो रहा है तो फिर ये फंक्शन नहीं। फंक्शन होने के लिए जो लेफ्ट वाला सेट है, अब मैं इस सेट का नाम भी बोलूंगा, इस सेट को बोलते हैं हम लोग डोमेन सेट। इस सेट का नाम क्या होता है, डोमेन सेट। और तुम लोग अपने लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हो कि डोमेन का मतलब, डोमेन सेट का मतलब क्या होता है, वो सेट जहां से हम लोग सारे एलिमेंट्स को फंक्शन में इनपुट ले सकते हैं। अब तुम बोलोगे कि सर 6 ले लेते हो, 6 नहीं ले सकते बिकॉज डोमेन सेट में 6 बिलोंग कर रहे हैं, डोमेन सेट में 6 बिलोंग कर रहे हैं नहीं, मतलब डोमेन सेट मतलब वो सारे set of those values which can be taken as input to the function, मतलब डोमेन मतलब set of input values to the function। फंक्शन में जो भी हम इनपुट वैल्यूज ले सकते हैं वो इनपुट वैल्यूज को डोमेन बोलते हैं, समझ में आया? और यहाँ पे जो बी है जो राइट साइड में, इसको बोलते हैं हम लोग को डोमेन। याद रखना, डोमेन सेट का जितना भी एलिमेंट्स है उसका इमेज जो है किस सेट पे बिलोंग करना चाहिए, कोडोमेन में बिलोंग करना चाहिए। कोडोमेन का मतलब समझ में आया? तो डोमेन मतलब जो सारा वैल्यूज हम फंक्शन में पुट कर सकते हैं, इनपुट ले सकते हैं, इनपुट मतलब समझते हो ना, इनपुट ले सकते हैं, वो फंक्शन में जो भी वैल्यूज को इनपुट ले सकते हैं, वो सारे सेट ऑफ वैल्यूज को, वो सारे सेट ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन सेट बोलते हैं। और लेने के बाद जो इमेज फॉर्म हो रहा है, ये इमेज किस सेट में बिलोंग करना चाहिए, उस सेट का नाम क्या है, कोडोमेन। कोडोमेन राइट में होगा, डोमेन लेफ्ट में। अब दूसरा, अब एक और चीज को यहां समझाना वो ये है कि यहां पे हम देख रहे हैं कि एवरी एलिमेंट इन डोमेन सेट has its image,
And do you know what kind of image? Unique. Why? फंक्शन में ऐसा कभी नहीं हो सकता है, तुम सोचो, कोई भी एक ऐसा एक्सप्रेशन सोच लो. See, we are doing mathematics, right? Mathematics is not magic. Magic मतलब एक बात बताओ, मैं इस फंक्शन में हम मान लो 1 पुट कर दिए, मान लो मैंने 1 पुट किया, सपोज एक को यहाँ बहुत स्टूडेंट है, मेरे पास बहुत स्टूडेंट है, और मैंने बोला कि ये फंक्शन में a 1 पुट करो, b भी 1 पुट करो, c भी 1 इनपुट लो, d भी 1 इनपुट लो, e भी 1 इनपुट लो. तो क्या एक आंसर, सपोज एक आंसर अगर मान लो आया सपोज 2, तो b का आंसर 3 आएगा, c का आंसर 4 आएगा, d का आंसर 5 और e का आंसर 7 आ सकता है, बताओ तो. मान लो आज तुमने ये फंक्शन में वैल्यू पुट किया, आंसर 1 आ गया, 2 आया, कल पुट करेगा तो 4 आ जाएगा, परसों पुट करेगा तो 5 आ जाएगा. इट इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली. सो दैट्स व्हाई मेक श्योर दैट every element of domain set must have, I mean, what kind of image? Unique. अगर वो यूनिक नहीं हुआ ना तो भी वो फंक्शन नहीं. तो याद रखना दो चीज, लेफ्ट वाले सेट का दो चीज ख्याल रखना. क्या? हर एक एलिमेंट का ही इमेज फॉर्म होना चाहिए. और कैसा इमेज फॉर्म होना चाहिए? अगर एक से ज्यादा इमेज फॉर्म हो तो क्या हो जाएगा? नॉट अ फंक्शन. इज दिस क्लियर एवरीवन? दूसरा चीज, अब हम बात करते हैं प्री इमेज का. सर एक डाउट है सर, डोमेन सेट में 1 और -1 का इमेज तो 1 है, सेम इमेज है दोनों का, तो वो यूनिक कैसे हो सकता है? नहीं, मैंने बोला एक एलिमेंट का, मैंने ये नहीं बोला. अच्छा बताओ तो 1 का इमेज क्या है? अच्छा एक बात बताओ, सपोज स्टूडेंट ए का यूनिकनेस ये है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, स्टूडेंट बी का यूनिकनेस क्या है? वो भी बहुत इंटेलिजेंट है. तो उसका यूनिकनेस क्या है? उसका यूनिकनेस क्या है? बहुत इंटेलिजेंट है. समझ में आया तो बात? दोनों का यूनिकनेस क्या है? वो इंटेलिजेंट है. मतलब दोनों का, समझ में आया तो बात? ऐसा तो नहीं है कि वो कभी यूनिक है, कभी वो अच्छा है, कभी वो बुरा है, कभी वो मतलब, हाँ मतलब कहने का मतलब है कि उसका जो प्रॉपर्टी है वो यूनिक है, मतलब उसका इमेज जो है वो यूनिक है. हम ऐसे थोड़ी ना बोले कि दो का एक इमेज फॉर्म नहीं हो सकता. मैंने बोला एवरी एलिमेंट का इमेज तो होगा, बट उसका इमेज कैसा होगा? कैसा होगा? यूनिक. मैंने तो ये नहीं बोला ना कि दो का इमेज को कंपेयर करो, वो तो अलग प्रॉपर्टी हो गया. वन व्हाट यू आर सेइंग कि -1 और 1 का एक इमेज हुआ, तो यूनिक कैसे हुआ? यूनिक कैसे नहीं हुआ? 1 का इमेज 1 2 3 4 ऐसे है, 1 का इमेज 1 2 3 4 ऐसा बहुत कुछ है, बताओ तो. नहीं ना, एक ही इमेज है ना. तो वो तो यूनिक ही हुआ ना. 1 का इमेज तो यूनिक ही हुआ, -1 का भी इमेज यूनिक ही हुआ. हाँ सर. बट यस, बट हम ऐसे नहीं बोल सकते. अब देखो हम दूसरे तरीके से आ रहे हैं, एक बार देखो प्री इमेज. प्री इमेज ऑफ 1, व्हाट इज द प्री इमेज ऑफ 1? कैन यू टेल मी? अब हम यहां से देख, प्री मतलब 1 पहले क्या था? 1 पहले क्या था? बदला तो बाद 1 में और बदला. -1. आई अंडरस्टैंड. बदल तो क्या तब ना जब हम लोगों ने इस मशीन में पास किया, और बदल के दोनों क्या बन गया? एक 1. लेकिन 1 पहले क्या था? प्री मतलब 1 का पहले क्या इमेज था? बताओ तो. प्री इमेज क्या था? एक था -1 और दूसरा क्या था? 1. समझ में आया तो बात? मतलब 1 का यूनिक प्री इमेज नहीं है, 1 का यूनिक प्री इमेज नहीं है. लेकिन इधर 1 का यूनिक प्री इमेज नहीं है. अब इधर से मत कंपेयर करना सर, 1 का यूनिक प्री इमेज नहीं है आपने तो भी ऐसे. हम क्या बोले? कंपेयर कहां से कर रहे हैं? राइट साइड से कंपैरिजन कर रहे हैं. समझ में आया तो बात? तो 1 का कितने सारे प्री इमेजेस है? 2 प्री इमेजेस है. 2 प्री इमेजेस है. समझ में आया तो बात? 1 का 2 प्री इमेजेस है. तो ये अलग है. ऐसा हो सकता है फंक्शन में, ऐसा फंक्शन में हो सकता है. So what is the pre-image of 1? 1 and -1. What is the pre-image of 4? क्या है 4 का pre-image? 2 है. What is the pre-image of 5? Nothing. Do you find the pre-image of 5? No, nothing. Means कुछ नहीं pre-image. अच्छा एक बात बताओ तो, 5 के अलावा भी ऐसा कोई नंबर्स है जिसका कोई pre-image नहीं? 9 का तो है, मतलब 1 का है. समझ में आया तो बात? 4 का प्रीइमेज है, 9 का प्रीइमेज भी है, इसके बाद 16 का प्रीइमेज है, देख रहे हैं. इसके बाद 25 का प्रीइमेज. मतलब किस किस एलिमेंट्स का प्रीइमेज नहीं है? 5 10 20 30. अब जिस जिस एलिमेंट्स का
प्रीमेज होगा उस सेट को बोलते हैं रेंज। रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज क्या होता है बताओ? रेंज होता है वो सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स का प्रीमेज एग्जिस्ट करे, ठीक है। बट ऐसा जरूरी नहीं कि सारे एलिमेंट्स का कोडोमेन, देखो कोडोमेन इज द लार्जेस्ट सेट वी कैन से, समझ में आया तो बात? एंड रेंज उसका सबसेट है, छोटा वाला सेट है, और वो सेट के अंदर एलिमेंट्स हम वो लिखेंगे जिसका प्रीमेज एग्जिस्ट करे। Clear everyone? And here we come to the conclusion that it is not necessary that every element in codomain must have its preimage. ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे एलिमेंट्स का प्रीमेज होना जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। बट यस एक चीज है, इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व that an element in codomain may have at least more than one image. ठीक है, ऐसा हो सकता है फंक्शन में, ये सारा चीज हो सकता है। क्या हो सकता है? एक एलिमेंट का एक से ज्यादा प्रीमेजेस हो सकता है, इट इज पॉसिबल। ऐसा कंपलसरी नहीं कि सारे एलिमेंट्स का कोडोमेन में प्रीमेज होना ही जरूरी है, ऐसा भी जरूरी है। आई होप यू ऑल हैव ऑब्जर्व दिस टू थिंग्स, प्रीमेज से और इमेज से हमने क्या ऑब्जर्व किया कि सारे एलिमेंट्स का कोडोमेन, मतलब डोमेन का मतलब ही क्या होता है? डेफिनेशन ही होता है डोमेन का कि वो सेट से हम सारे एलिमेंट्स को इनपुट ले सकते हैं। तो अगर हम बोलेंगे कि यहाँ पे 7, तो 7 का यहाँ इमेज फॉर्म हो रहा है। 7 का अगर हम 7 मान लो ले लेते हैं डोमेन के अंदर, तो 7 का इमेज फॉर्म हो रहा है, तो फिर तो ये फंक्शन ही नहीं है। क्यों? हम क्या लिखेंगे रीजन कि ये फंक्शन नहीं है, बिकॉज़ 7 हैज नो व्हाट इमेज, हैज नो इमेज। एक ही बात है, यूनिक तो होना ही चाहिए और इमेज ही नहीं है, हेंस इट इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, ऐसा तो नहीं है, बस समझाने के मैंने एक मतलब टाइटल मैंने ऐसे दे दिया समझाने के लिए बस। और सारे एलिमेंट का जैसे सारे एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए और सारे एलिमेंट का ही होना चाहिए। यहाँ पे कोडोमेन सेट का मतलब क्या होता है? वो सेट का सारे एलिमेंट्स का जरूरी नहीं कि प्रीमेज हो सकता है सारा का, हो सकता है कि सारे एलिमेंट्स का प्रीमेज हो, बट ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एलिमेंट्स है जिसका कोई प्रीमेज ना हो। बट जिस एलिमेंट्स का प्रीमेज होगा उस सेट को क्या बोलते हैं हम लोग? रेंज सेट बोलते हैं। तो यहाँ पे रेंज क्या क्या एलिमेंट्स है? रेंज सेट के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स है? 1 4 9 16 and 25. Is this clear to everyone? So वहाँ Now पे you all प्रीमेज can होगा ना? just you may ask your doubts as the first topic is done, image pre-image का concept हो गया, तो अब तुम लोग अपना इस पे जो भी doubts है वो clear कर सकते हैं। Yeah, I'm sorry, I just मैं बाय यहाँ mistake से यहाँ पे मैंने more than one image लिख दिया, pre-image। pre-image because ये यहाँ से हम compare कर रहे हैं, one का pre, one पहले क्या था, 4 पहले क्या था। It is also observed that an element in codomain may have more than one pre-image also. Now function को लिखते कैसे? क्या ये तरीका लिखने का? See the proper way of representing matrix function, okay? So सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? फंक्शन का नाम, ओके? उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग? डोमेन। उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग? कोडोमेन। उसके बाद फंक्शन का डेफिनेशन। This is the way how we represent a function. You have to understand अगर function is ऐसे दिया लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हुआ कि f is the name, a to b मतलब a is the domain, b is the codomain, and this is the definition कि ये फंक्शन का डेफिनेशन क्या है। समझ में आया? तो दिस इज क्लियर। सो एक बार कॉपी कर लीजिए।
So let me just test कि क्या तुम लोग अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया है वो समझ में आया, ध्यान देगा. So I'll question each and every one. Okay, so I want you all to think and then answer. Listen. Suppose you have a function. I'm representing its, function with the help of arrow diagram. मतलब मैं इस function को arrow diagram मैं mapping कर इसको mapping भी बोल सकते हैं. Function is also called mapping. तो मान लो मैंने इसको arrow diagram भी represent किया suppose. ठीक है, अब देखना है. Now tell me, is this a function? First, No. okay, first let me hear from you all. इस फंक्शन का डोमेन क्या है? बी और बी क्या है? रेंज. अब रेंज का बात नहीं करते, पहले हम ये पूछ लेते हैं तुमसे कि क्या ये फंक्शन है? ये नो क्यों नहीं सर, फंक्शन? क्यों नहीं फंक्शन? क्योंकि ई का ई यूनिक नहीं है, ई का इमेज यूनिक नहीं है. बिकॉज ई जो है डोमेन सेट के अंदर एक एलिमेंट है ई जिसका इमेज यूनिक नहीं है. क्या क्या है इमेज इसका? ई का इमेज 4 भी है, ई का इमेज 6 भी है, ई का इमेज 7 भी है. ये तो कहीं भी फंक्शन नहीं हो सकता. दिस इज नॉट अ फंक्शन. नंबर 2, लेट मी गिव द सेकंड. ये सब तुम लोग बनाना कि वो क्लियर हो जाए और रीजन भी लिख देना, ठीक है? नेक्स्ट नंबर 2. So I think this is clearly a function, yes or no? नो No, सर, sir. Why it is not clearly a function? जी का इमेज नहीं है, Yes? जी का इमेज नहीं है. अगर A is a domain set, so G has no no image. So G का कोई इमेज नहीं है मतलब ये तो डोमेन हुई. डोमेन का डेफिनेशन ही क्या होता है? डोमेन का मतलब वो सेट जहां से हम सारे वैल्यूज फंक्शन में इनपुट लेंगे तो उसका इमेज कैसा आएगा? यूनिक. और कहां बिलोंग करना चाहिए? को डोमेन में बिलोंग करना चाहिए. समझ में आया तो बात? या मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि डोमेन का मतलब क्या होता है? वो सारे वैल्यूज जो हम फंक्शन में इनपुट लेंगे तो उसका आंसर डिफाइंड होना चाहिए, मतलब एग्जिस्ट करना चाहिए. द प्रॉपर डेफिनेशन इज एग्जिस्ट. अब यहाँ पे सबके दिमाग में क्वेश्चन मार्क आ गया, ये अब एग्जिस्ट वर्ड नया कहां से आ गया? आई विल कम टू दैट टॉपिक वंस, जस्ट अ मिनट. बट ये तो क्लियर हो गया ना, जी का इमेज नहीं है. जी का इमेज नहीं है, क्लियर हो गया तो सो इट इज नॉट अ फंक्शन. तो यहां लिख देना सिंस जी हैज नो इमेज सो इट इज नॉट अ फंक्शन. थर्ड एरर है वो यहाँ पे. Now tell me, is this a function? यस सर. Yes, sir. Clearly it's a function. लेकिन यहाँ तो 8 और 9 का तो प्री इमेज ही नहीं है. ऐसा हो सकता है? ऐसा हो Yes, सकता sir. है because B is the कोडोमेन और कोडोमेन में ऐसा हो सकता है एक से ज्यादा एलिमेंट, मतलब हो सकता है एलिमेंट जिसका कोई प्रीवियस ना हो. सो ये क्या है? तो कोई दिक्कत नहीं. अब बताओ तो यहाँ पे डोमेन सेट कौन सा है? कोडोमेन सेट कौन सा है? रेंज क्या है? रेंज इज अ सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या क्या है? 1 2 3 4 5 6 7. समझ में आया तो बात? अब एक और चीज बता रहा था मुझे, ये रिलेशन सॉरी ये फंक्शन में जो एसोसिएशन है लेफ्ट और राइट का सेट का एलिमेंट्स का जो एसोसिएशन है, ये कैसा एसोसिएशन है? 1 to 1 है. आई गिव यू सेवरल ऑप्शंस. 1 to 1 है, many to 1 है, 1 to many है. कौन सा? इट्स 1 to 1 1 to 1. ठीक है. एक एलिमेंट का एक एलिमेंट एक ही के साथ एसोसिएटेड है. 1 to 1. 1 to 1 मतलब एक ही होगा, मतलब एक और एक एलिमेंट एक ही एरो से कनेक्ट होगा. समझ में? तो ऐसे भी हम बोल सकते हैं. अब जो है नेक्स्ट A to B सर, यस
सर अगर वो सेकंड वाला जो एग्जांपल है उसमें अगर g का इमेज होता तो वो many to 1 होता ना? एब्सोल्युटली, अभी हम बनाने वाले हैं वही चीज, ठीक है। अगर यहाँ पे g का मैं अगर मान लो सपोज यहाँ में कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, g का इमेज 5, तब तो ये फंक्शन है। अब अगर हम बोलेंगे कि कौन सा टाइप का फंक्शन है, तो ये many to मेनी टू 1। वन है। तो याद रखना मेनी टू वन, देखो बहुत लोगों को लग रहा होगा, बहुत लोगों को सब लग रहा होगा ऐसा, बहुत लोगों को ये बात लग रहा होगा कि ये देखो यहाँ पे तो वन वन भी है एसोसिएशन रिलेशनशिप, मेनी भी वन है, बट मैं मेनी वन क्यों बोल रहा हूँ? यस, अगर एक रिलेशन आई मीन एक फंक्शन के अंदर रिलेशनशिप एसोसिएशन वन टू वन मेनी टू वन है, तो वो वन वन नहीं है, उसको मेनी वन ही बोला जाएगा। दिस इज मेनी वन, क्लियर है नॉट? सो वी फाइंड दैट एक रिलेशन एक फंक्शन के अंदर बहुत सारा वन वन है, बहुत सारा, लेकिन एक ऐसा एग्जांपल दिख रहा है जहां पे मेनी वन है, तो वो मेनी वन ही हुआ, वो वन वन नहीं। समझ में आया मेरे बात? तो वही मैं यहाँ पे बनाने जा रहा था, ये चीज ही यहाँ पे बनाने वाला था, ये मेनी वन, मतलब देख रहे हैं हम लोग कि वन का कितने सारे, हम ऐसे देखना चाहिए, चीज को ऐसे बोलना चाहिए, वन का कितने सारे प्री इमेजेस है, तो ये वन क्या है ये, क्योंकि बहुत सारे प्री इमेजेस है, मतलब मेनी टू वन, ये मेनी टू वन फंक्शन। अच्छा बताओ तो मैं वन टू मेनी बना के दिखाऊं क्या फंक्शन, कैसे वन टू मेनी फंक्शन बना के दिखाऊं, मतलब यस वन बना के दिखाऊं कि वन टू मेनी वाला फंक्शन, हाँ समझ सर। में? फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट, वन टू मेनी इज नॉट अ फंक्शन ओनली, तो मैं ये तुम लोग से सुनना चाहता था। एब्सोल्युटली करेक्ट, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंस ऑफ माइंड, वेरी गुड। वन टू मेनी इज नॉट अ फंक्शन ओनली, इसलिए तो मैंने तुम लोग से पूछा कि क्या मैं बना के दिखाऊं फंक्शन में वन टू मेनी। तो पहले बात ये बता दूं कि वन टू मेनी तो फंक्शन हो ही नहीं सकता है। बताओ एक बार वन टू मेनी अगर फंक्शन हुआ, तब आई मीन जो अभी तो मैंने बताया था कि एक एलिमेंट का कैसा इमेज होना चाहिए, बताओ तो यूनिक होना चाहिए। तो वन टू मेनी मतलब क्या हो गया, एक का बहुत सारे इमेजेस होते हैं, तो फिर कैसे वो फंक्शन हो, समझ में आया? तो मैं इसलिए बता दे रहा हूं। अब देखो ध्यान रखिएगा, देखो कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये एक तरह का रिलेशन ही है। ये सब क्या मैंने बनाया, रिलेशन क्या होता है बताओ तो? रिलेशन is a set of an ordered pair where we show the association of elements from A to B set satisfying a condition. All right, so a relation may be one one, many one, one to many also, कोई दिक्कत नहीं, but all relations are not functions, only that relations are functions जिसमें वन टू वन और मेनी वन का रिलेशनशिप हो। समझ में आया बात? अगर किसी फंक्शन में वन टू मेनी है, तब वो रिलेशन फंक्शन नहीं है। मतलब क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, ऑल फंक्शंस आर रिलेशंस बट ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शंस। सारे फंक्शंस रिलेशन मतलब क्या होता है, दो सेट को रिलेट कर रहे हैं, दो सेट के कंपोनेंट्स एलिमेंट्स को रिलेट कर रहे हैं बाय द गिवन कंडीशन। Are you understanding my point? Have you understood? Now let us begin. अभी जो मैंने टॉपिक में कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर दिया, कि मैंने बोला ना ये बात कि डोमेन का मतलब क्या होता है, all those input values for which the function exists. I repeat, डोमेन का मतलब क्या होता है, मैंने भी एक और टर्म यूज किया, all those values from the set जो हम ले रहे हैं फंक्शन में, जिससे उस फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट करना चाहिए। एग्जिस्ट से ही अपना पूरा आज का स्टार्ट होगा टॉपिक, डोमेन निकाला कैसे। एक बार पहले यहां तक कॉपी करो। Now see the next. Now let us see how to find out domain of a function. The bigger topic here, how to find out domain of a function. So let's take the first example. fx equal to 2x plus 1। देखो मैंने अभी डोमेन का डेफिनेशन क्या दिया, बट डोमेन का डेफिनेशन से पहले मैं ये बता दूं कि ये मैथ्स में ये जो बार-बार मैं जो बोल रहा हूं ना, एग्जिस्ट वर्ड जो मैं यूज कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है। एग्जिस्ट का मतलब होता है जैसे कि कोई भी नंबर, जैसे कि मान लो 2/0, क्या ये 2/0 ये रियल नंबर है, बताओ तो 2/0 रियल नंबर होता है? टेल मी, नहीं होता है। 2/0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, मतलब ये नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। What is square root of -4?
व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ -4? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी, मतलब क्या ये एग्जिस्ट कर रहे हैं? नहीं एग्जिस्ट कर रहे। सो जब मैं एग्जिस्ट टर्म यूज करता हूं ना मैथमेटिक्स में, आई मीन रियल वैल्यू फंक्शंस में, या कहीं भी जहां पे हम रियल नंबर्स का बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है? वो वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा मतलब क्या? एग्जिस्ट कर रहा मतलब वो नंबर का फॉर्म a by b for b not equal to 0 होगा, या फिर अगर वो स्क्वायर रूट वाला होगा तो स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर होगा या फिर 0 होगा, इसको बोलते हैं एग्जिस्ट। Now, we are doing real valued function. What do you mean by real valued function? We cannot think anything beyond real numbers, like imaginary, या ये तो खैर एग्जिस्ट ही नहीं करते नंबर। इमेजिनरी नंबर अलग ब्रांच हो गया, एकदम ही अलग हो गया नंबर सिस्टम का पार्ट, तो हम लोग वो नहीं सोचेंगे। मतलब हमारे दिमाग में एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है? मतलब हम रियल नंबर्स को छोड़ के ना इनपुट के समय फंक्शन में रियल नंबर सोचेंगे के अलावा कुछ और सोच सकते हैं, ना आउटपुट में जो है हम रियल नंबर्स के अलावा सोच सकते हैं। मतलब हम ऐसा नहीं सोच सकते कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल टू 2i, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल्स टू 4i। आई कैन नॉट थिंक दिस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल टू 2/0। वी कैन नॉट थिंक दिस थिंग्स। ये सब चीज हमारे इनपुट्स नहीं हो सकते। हम लोग के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ जो बड़ा जो नंबर सिस्टम जो दिमाग में अपना जो है वो क्या चल रहा होता है? रियल नंबर्स, उसके बाहर कुछ नहीं, सब कुछ उसके अंदर, ठीक है। मतलब अब ध्यान देना कि अब हमको मान लो पूछा जाए कि इसका डोमेन क्या हो, इसलिए डोमेन मतलब all those values of x which can be taken as input to the function, ठीक है, for which the value of this function exists। सेट को क्या बोलते हैं? मतलब जो हम इनपुट ले रहे हैं, जिससे जो हम x की जगह इनपुट ले रहे हैं, जिससे इसका वैल्यू एग्जिस्ट करता है, वो सारे इनपुट्स को क्या बोलेंगे हम लोग? डोमेन सेट बोलेंगे। अब तुम लोग मुझे इतना बता दो कि इस फंक्शन में ऐसा कोई वैल्यू है जिसको पुट करने से, अब तुम लोग बोलोगे कोई वैल्यू है सर 2i 4i। आई आस्क्ड यू नॉट टू टेक 2i 4i 3i, बिकॉज़ हम जो भी हम सोचेंगे क्या सोचेंगे? इन टर्म्स ऑफ रियल नंबर्स। You cannot think 3/0. Sir, 3/0 लेंगे तो undefined आएगा। सर आप देखिए देखिए, you cannot think that way. We have to take all real numbers only. So tell me, do you have any real numbers जिसको यहाँ पुट करने से इसका आंसर, इस फंक्शन का आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा? सोच के बोलो, सोच के बोलो। Do you have any numbers? No, sir. Now see, the best reason for this is you have to give, and you must do the proper reason for this. Why not? You know why? Because this is a polynomial function. What is the meaning of polynomial? Polynomial function का मतलब होता है जिसमें वेरिएबल का, ये फंक्शन का डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? x। x का पावर जो है, मतलब इस एक्सप्रेशन में जो x है उसका पावर क्या होना चाहिए बताओ तो? होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बताओ तो? होल नंबर होना चाहिए। उसको क्या बोलते हैं? उस तरह के एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं वो? पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो ये कैसे एक्सप्रेशन है? f of x equal to 2x plus 1 क्या है? एक पॉलिनोमियल फंक्शन। समझ में आया थोड़ा? और पॉलिनोमियल फंक्शन कभी भी अनडिफाइंड हो ही नहीं सकते। अब फिर तुमसे मैं ये बोलूंगा, डोंट से दैट 2i पे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, 3/0 जब पुट करेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। अगेन आई विल इंटरप्ट यू, यू कैन नॉट टेक एनीथिंग, यू कैन नॉट थिंक एनीथिंग अदर देन रियल नंबर्स। ऑलराइट एवरीवन? तो ये चीज एक्चुअली लग रहा है स्टार्टिंग में, ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार-बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूं बिकॉज़ इफ योर कांसेप्ट इज नॉट क्लियर, आगे समझ में नहीं आएगा बहुत सारा चीज। तो एक बात बताओ, ये अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो इस कभी भी अनडिफाइंड क्यों नहीं होगा? बिकॉज़ इसका डिनोमिनेटर कुछ ना कुछ तो कांस्टेंट ही होगा। x कभी भी डिनोमिनेटर में आएगा ही नहीं। तो अगर x डिनोमिनेटर में नहीं आता है, अगर x होल नंबर होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन का मतलब क्या होता है? जहां पे वेरिएबल का पावर होल नंबर होता है, तो फिर कभी भी अनडिफाइंड का सवाल ही नहीं है। तुम 0 पुट कर लो, 2 पुट कर लो, 3 पुट कर लो, 2/3 पुट कर लो, 0.9999 पुट कर लो, 2000 पुट कर लो, 1.99 put करो, कुछ भी, if you put anything here at the place of x, the answer of this expression will always exist. The value of this expression will always exist. तो हम simply क्या लिखेंगे? Since fx is a polynomial function, which exists for all, what is the symbol? What does this symbol stands for? For all. For all x belongs to real numbers.
Therefore, domain of this function f is all real numbers. मतलब हम यहाँ पे डोमेन निकालना अगर है कि डोमेन निकालो, तो डोमेन यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर्स नहीं है जो हम लोग यहाँ पे नहीं ले सकते, क्योंकि सारे रियल नंबर्स ले, कोई भी रियल नंबर्स ले ले रैंडमली, उससे उसका आंसर हमेशा क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा ही। आ रहा है आराम से आएगा, तो आराम से देखते जाओ, तुम्हारा सबका तुम क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। लेट्स टेक fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x plus 7 divided by 10. Let's take this. Now tell me everyone, what is the domain of this function? बताओ, what is the domain of this function? क्या होगा इसका डोमेन? इतना हाफ हार्टेड आंसर आ रहा है। सो इसका भी रियल नंबर होगा। Must be very confident in telling the answer that इसका आंसर क्या होगा, all real numbers y। सेम ही रहेगा, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, कभी भी अनडिफाइंड होगा, कभी भी अनडिफाइंड नहीं होगा, कभी भी अनडिफाइंड मतलब कभी भी डज नॉट एग्जिस्ट वाला क्वेश्चन ही नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो सेम रीजन, अगेन द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स, मतलब कुछ भी इस फंक्शन में पुट करो, इसका आंसर तो इस फंक्शन का एग्जिस्ट करेगा ही। तीसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, fx इक्वल टू 1 by x minus 1। पहला बात ये पॉलिनोमियल तो नहीं है, पहला बात ये पॉलिनोमियल नहीं है। दूसरा बात, अब बताओ इसका डोमेन क्या है, बताओ ऐसा कौन सा नंबर्स है जो हम नहीं लगा सकते। यस, All real numbers except 1. वेरी गुड, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। बताओ तो क्यों 1 छोड़ के? बिकॉज़ 1 अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब हम ऐसे बोल सकते, देखो the value of this function does not exist at x equal to 1. Do you know why? Because you find that denominator becomes 0 at x equal to 1. समझ में आता है? तो लिखना कैसे, now for the domain के लिए, for the domain we are trying to find out that denominator is 0 for which value of x। मतलब डोमेन जानने के लिए हम क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को 0 से इक्वलाइज कर रहे हैं। क्या जानने के लिए कि इसका ये जो डिनोमिनेटर है x की किस वैल्यू पे 0 1 पे। ऐसे तो तुम देख के पता कर पा रहे हो कि 1 पे 0, फिर भी मैं पूरा प्रोसेस दिखा दिया। इसका मतलब इसका फंक्शन का जो डोमेन है, इस फंक्शन का डोमेन, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा बताओ? यस, हम कैसे लिखेंगे? Real dash curly bracket 1. वेरी गुड, दिस इज द वे we write. I hope it is clear to everyone. Let us take one more example and then we'll copy whatever I am doing. Suppose we have fx equal to 2 divided by x square minus 4. Now tell me, what is the domain of this function? Real numbers except 2. Except 2 only, और -2। plus minus 2, because 2 पे भी 0 होगा और minus 2 पे भी 0 होगा। So now for the domain, let us equalize denominator with 0, just to find out that denominator is equal to 0 at which values, for which values of x. So the domain of this function is all real values except +2 and -2. All right everyone, so I hope the meaning is now getting clear, okay, कि क्या है ये domain। तो एक बार ये सारे examples copy करो, ठीक है? Listen here, I am giving you a few questions, you will solve, okay? Right, you solve these questions right now, you have to find out domain of it. These questions are x minus 3y, x square minus 3x plus 2, fx equal to x plus 1 by x cube minus 9x. Try this. So the question is find the domain and find the domain, not domain and things here. Let's show you. First find domain. So tell me, पहला वाला का domain क्या है? Yes. Yes, tell me. All real numbers except
1 and 2. दूसरा वाला -0, 3 and -3. -0 Yes, sir. So 0, 3 and -3. is 0, 3 and -3. Because if you equalize denominator with 0 and try to factorize, you will find that the factors are x minus 3, x plus 3. So you have 0, 3 and -3. And we can put all numbers except 0, 3 and -3. All right, everyone? Now let us see the next question. Now see everyone. Now I'll show you how to find out range. All right, everyone. अब मैं रेंज निकालना सिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले जो मैं भी एग्जांपल दिखा रहा हूँ उसको ढंग से एक बार देखना, पहले कॉपी मत करना, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ध्यान देना। Let us take a function f(x) equal to 3x plus 1. Now ध्यान से नोट करना, पहले मैं इस फंक्शन को domain and codon, ठीक है? Now I'm denoting all values of domain set with x and all values of range, I mean codomain set not with y. Just a minute. Just think this way कि domain और codomain, ठीक है? Domain codomain. Now listen. Let me take the value of x equals to 1. If I ask you what is the image of 1, let me hear from you all. What is the image of 1? 4. So when I ask you what is the image of 1, you are simply substituting the value of x equals to 1 and you are getting the value of y, or we can say, sorry, you are getting the value of y which is 4, or we can say f of 1. एक ही बात है, f of 1 मतलब जब हम x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो इससे सॉल्व करके जो मिलेगा वो क्या, y का वैल्यू, मतलब 1 का इमेज 4 है। So everybody listening. So I was here. Okay, just if I asked you that what is the image of 1? So what is the image of 1? It is 4. Now tell me one thing. देखो एक बार ध्यान से इस फंक्शन, इस एक्सप्रेशन का और इस एक्सप्रेशन का एक बार ना दोनों का यूज देखते हैं, एक बार दोनों में रिलेशन देखते हैं। अगर मैं बोलूं कि इस फंक्शन में अगर हम 1 पुट करेंगे तो इसकी इमेज क्या फॉर्म होगा, 4। तुम देखो, अगर तुमको जानना है कि 4 का प्री इमेज क्या है, जैसे भी अगर तुमको जानना है कि सपोज 1 का इमेज क्या है तो यहाँ पे पुट कर दिया, इमेज फॉर्म मिल गया मुझे। अगर मुझे ये जानना है कि 4 का प्री इमेज क्या है तो देखो, पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 4, चेक वंस, पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 4, व्हाट इज 4 minus 1, व्हाट इज 3/3, क्या मिला हम लोगों को, प्री इमेज मिल गई, ठीक है। अब बताओ मुझे, सो आई थिंक नाउ यू आर आई मीन अवेयर कि ये दोनों कैसे काम कर रहे हैं, तो ध्यान देना। अगर मैं बोलूं व्हाट इज द प्री इमेज ऑफ 3, व्हाट इज योर आंसर, टेल मी व्हाट इज द प्री इमेज ऑफ 3, 2/3. 3 minus 1 2/3 the प्री इमेज, ठीक है। व्हाट इज द प्री इमेज ऑफ 7, 7 minus 1 6/3 2। What is the pre-image of, I mean, okay, what is the image of 2? कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 3 6 + 1 समझ में आया? तो अब एक बात बताओ मुझे, तुमको ऐसा कोई भी नंबर्स दिख रहा है, अगर कोडोमेन कुछ मेंशन नहीं है तो तुमको पता है कि हमारा जो लार्जर सेट क्या है, बताओ तो
क्या है लार्जर सेट? एकदम बड़ा सेट जो रियल नंबर। रियल नंबर्स, क्योंकि अभी मैं बार बार ये बात बोला रियल नंबर्स। तो एक बात बताओ, कोडोमिन सेट में ऐसा कोई भी एलिमेंट दिख रहा है इस फंक्शन के लिए जिसका कोई प्री इमेज नहीं है? कोडोमिन सेट में ऐसा कोई भी एलिमेंट दिख रहा है जो यहाँ पुट करेंगे तो उसका आंसर, उसका प्री इमेज नहीं फॉर्म होगा? तुम लोग सोच रहे होगे ये कैसे पता चलेगा? क्यों नहीं पता चल रहा है बताओ? कोई भी ऐसा नंबर यहाँ पुट करे जिसका आंसर डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा है, बताओ तो। ऐसा कोई भी नंबर है? चल दो। हम y में, मतलब यहां से हम कोई भी नंबर्स यहाँ पुट करेंगे तो आंसर, आंसर जो है x का डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा है। तुम y का वैल्यू 2 पुट करो, 3 पुट करो, 4 पुट करो, 5 पुट करो, 7, 99,000, 1/2, anything you put, it will have its pre-image। तो हर एक नंबर्स का ही प्री-इमेज हो रहा है कि कोई भी ऐसा रियल नंबर्स है जो यहाँ पुट करेंगे तो उसका आंसर डज नॉट एग्जिस्ट होगा, मतलब उसका प्री-इमेज फॉर्म नहीं होगा। ऐसा कोई भी नंबर्स नहीं है, पता है? इसीलिए इसका रेंज क्या है? इसका रेंज क्या बताओ तो? रियल नंबर्स। रेंज क्या है? ऑल रियल नंबर्स। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? It exists for all y belongs to real number. Therefore, range of this function all real numbers. इसका range क्या है? All real numbers. सर जब भी प्री इमेज ढूंढना पड़ेगा तब फंक्शन को y ले लेगा। अब देखो, अब ये चीज इमेज अगर जानना है तुमको तो ये फंक्शन को y लेके x को सब्जेक्ट बनाना, ठीक है? x को सब्जेक्ट बनाना। सर एक और एग्जांपल लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगी ये चीज। हाँ, ये एग्जांपल से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी एग्जांपल दे रहा हूं, इससे पूरा क्लियर हो जाएगा। Let me take, suppose fx equal to x minus 1 by 3x plus 1. Okay? Now tell me one thing. I don't want anyone to copy first. Listen. Now tell me कौन से ऐसे x का वैल्यूज है जिसका इमेज फॉर्म नहीं होगा? कौन से ऐसे रियल नंबर्स हैं? I must say this way. कौन से ऐसे रियल नंबर्स हैं जिसका कोई इमेज फॉर्म नहीं होगा? बता सकते हो? -1/3, -1/3 x की जगह अगर हम लोग पुट करेंगे तो उसका कोई इमेज फॉर्म नहीं होगा। तो बता सकते हो तुम लोग डोमेन क्या होगा? व्हाट इज द डोमेन सेट देन? रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1/3। ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1/3, बिकॉज़ इस डोमेन से अगर हम बोले डोमेन सेट तो यहाँ पे सब रियल नंबर्स होगा, सिर्फ एक चीज एब्सेंट होगा। जो एब्सेंट होगा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है? सो दैट तुमको समझ में आएगा क्या होगा। बताओ तो वो -1/3, मतलब -1/3 सिर्फ डोमेन सेट पे नहीं होगा। मतलब रियल नंबर्स का कौन सा ऐसा नंबर्स तुम्हारा डोमेन में नहीं बिलोंग करेगा? रियल नंबर्स का ऐसा कौन सा नंबर्स है जो डोमेन में बिलोंग नहीं करेगा -1/3? बिकॉज इसका कोई भी इमेज ही फॉर्म नहीं होगा। कैसे पता चला इमेज फॉर्म नहीं होगा? यहाँ पुट करके पता चला कि इसका आंसर डज नॉट एग्जिस्ट होगा। सो नाउ फॉर द डोमेन we have denominator equal to 0, तो फिर ये x का वैल्यू क्या आ जाएगा? -1/3। so we find that the domain of this function is all real numbers except -1/3। अब देखो रेंज निकालना कैसे। पहले एक बात बता दूं, कोडोमेन कुछ नहीं दिया, मतलब ऑल रियल नंबर्स है, ठीक है? अब देखो कोड रेंज निकालना। नाउ रेंज निकालने के लिए लेट y equal to fx, y equal to fx लेकर के हमको x को सब्जेक्ट बनाना है। अब बता सकते हो तुम लोग
कोडोमेन सेट में ऑल रियल नंबर्स है, कौन से ऐसे एलिमेंट को का प्रीमेज नहीं है बताओ तो। ठीक है, One. तो 1 लगा के देखो एक बार, 1 लगाएंगे तो उसका प्रीमेज है, चेक कर लो प्लीज इजीली। 1 लगाएंगे तो आंसर आ रहा है, उसका प्रीमेज एग्जिस्ट कर रहा है, देखो तो -2/2 -1, मतलब 1 का प्रीमेज क्या है, 1 का प्रीमेज क्या है -1, ठीक है। 2 का प्रीमेज क्या है, चेक कर लो, -3/3 6 -1 7 -3/7। अच्छा बताओ तो कौन से नंबर्स का इस तरह करके देखते जाए तो बहुत सारे नंबर्स है जिसका प्रीमेज होगा, लेकिन कौन सा नंबर्स का प्रीमेज नहीं होगा? 1/3। 1/3 के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग जो x मतलब जो इनपुट ले रहे हैं, y मतलब जो आउटपुट आ रहा है, तो किस y का प्रीमेज नहीं है, सिंपल, किस y का प्रीमेज नहीं है, किस y को लगा के उसका आंसर अनडिफाइंड आएगा, बस सिंपल। तो किस y को यहाँ पे लगाएंगे तो इसका आंसर x का मतलब अनडिफाइंड, मतलब तुम बोलोगे अनडिफाइंड तो है ही, अनडिफाइंड कैसे हो सकता है? स्टार्टिंग में तो मैंने बताया था, क्या हम लोग इस फंक्शन में हम लोग अनडिफाइंड पुट कर सकते हैं? अनडिफाइंड मतलब तो कुछ होता ही नहीं है, तो अनडिफाइंड कैसे पुट कर सकते हैं? मतलब सिंपल सा बात कि ये जो चीज है ये now for the denominator to be 0, now for denominator to be 0, dr मतलब समझ ना, denominator to be 0, we have 3y minus 1 equal to 0, तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/3, मतलब यहाँ पे 1/3 तो है रियल नंबर्स में 1/3 इज अ रियल नंबर, बट 1/3 का कोई प्रीमेज ही नहीं है, इसीलिए इसका डोमेन सॉरी इसका रेंज क्या होगा, range of this function is all real numbers except 1/3. All right everyone, have you understood the concept? Because याद होगा स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि कोडोमेन सेट का वो जिस एलिमेंट्स, कोडोमेन सेट का वो सारे एलिमेंट जिसका प्रीमेज होता है वो रेंज में बिलोंग करता है, जिसका प्रीमेज नहीं होता वो रेंज में बिलोंग नहीं करता है। तो किस किस कोडोमेन इज ऑल रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स में से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका प्रीमेज नहीं है 1/3, इसीलिए all real numbers except 1/3 is your range. I hope the meaning of range is clear to everyone. I'll give you the last one, you are try today's classes, and then you all can just follow the next 3 classes which I will share you, so that your concept of functions is more clear. तो एक बार मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ सबके लिए, इसका डोमेन और रेंज दोनों निकालो। चलो इसका डोमेन और रेंज दोनों निकालो, चलो फटाफट। So tell me what is the domain and range of this function? Real numbers except 2/5. And what is codomain and sorry, what is range? Real numbers except -2/5. So this way I will end today's class. Okay.